नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः प्रैक्टिस सेशन का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो प्रैक्टिस सेट एडवांस मैथ का था, और आज का जो प्रैक्टिस सेशन है टोटल पूर्णतः अर्थमेटिक का है। तो यदि आप चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कई बार आ चुका है। दिया गया है 13 के पावर 4, 13 के पावर 2, 13 के पावर 13, 13 के पावर 16 के लसअ और मौसअ का अनुपात क्या है। आप लोगों ने भी किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। यदि लसअ और मौसअ चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में सबसे पहले छपने का चांस रहता है। क्वेश्चन और कई टाइप के बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके चैप्टर से। चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। पूछा है एलसीएम, लसअ और मौसअ का अनुपात। यहाँ लिखते हैं लसअ अनुपात मौसअ। अब यहां देखिए, बेस आधार सबका बराबर है, तो लसअ क्या होता है, सबसे ज्यादा घात वाली संख्या। तो सबसे ज्यादा घात क्या है, 4, 2, 13 और 16। हाईएस्ट पावर क्या है, 13 टू दी पावर 16। तो ये हो गया लसअ। मौसअ जो सबसे कम घात रहे, क्या हो जाएगा, 13 के पावर 2। अनुपात पूछा है, तो 13 के पावर 2 यहाँ है, 13 के पावर 16 यहाँ है। 2 से इसको काट दीजिए तो ये क्या बचेगा, 14। तो 13 टू दी पावर 14 रेशियो 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप भी निकाल लिए होंगे। नहीं जानते हैं तो यहाँ से सीख लीजिए। लसअ हाईएस्ट पावर देखा जाता है, वहीं मौसअ सबसे कम पावर, यदि उसका बेस आधार बराबर हो तब। ज्यादा एक्सप्लेन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। ये रहा आपके सामने आज का दूसरा प्रश्न। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल 7776 है। यदि उनका लसअ 216 है तो मौसअ क्या होगा। मौसअ पूछा गया है। उम्मीद है आंसर आ गया होगा। नहीं आया है तो देख लीजिए इसका कंसेप्ट क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल और लसअ दिया है, इसका कंसेप्ट होता है लसअ इंटू मौसअ बराबर संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल। आइए मान पुटअप करते हैं। लसअ दिया है, गुणनफल दिया है। लसअ कितना दिया है, 216 गुणे मौसअ बराबर 7776। ये 216 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं 216, इसको हटा देते हैं। अब ये देखिए कितने से कटेगा। पहले 4 से काटते हैं। 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 इकाई 4, 3 पे 7 37, 9 चौक 36, 1 बचा 1 पे 7 17, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 9 छक्के 54, 9 से भी कट रहा है। 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 1 पे 4, कितना हो जाएगा, 9 इकाई 9, 14 में से 9 गया तो 5, 9 छक्के 54। 6 से देखिए, 6 3 18, 3 6 36, 6 36।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा 36। सब कुछ काटने के बाद बचा 36। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ए सही आंसर आपका। चलिए लाते हैं आपके सामने आज का तीसरा प्रश्न। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सब क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। बताइए आंसर। किसी संख्या के 6/7 भाग का 20% 78 है तो वह संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं संख्या x है तो x का 6/7 ये हो गया। इसका 20% 20% का है तो 1/5 वही 20 को प्रतिशत में 20% में ऐसे भिन्न में बदल लिए तो इतना इंटू 1/5 बराबर दिया है 78। 13 6 78 तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 पंचे 35 बाहर चला जाएगा 13 गुने 35 13 पंचे 65 का 5 कैरी 6 13 तिया 39 और 6 45। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 455। अच्छा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तो आप लोग समझदार है 445 कहाँ होगा इतना तो मिला ही सकते हैं मिस्टेक्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। ये वर्क एंड टाइम का प्रश्न है कार्य और समय का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ी लग रही है बहुत 4 पेज मतलब 4 हेडलाइन का ये क्वेश्चन है। आंसर बताना है क्योंकि सब क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। कह रहा है आर और एम एक काम को मिलकर एक साथ मिलकर एक दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं। एम को उस दीवार को अकेले बनाने में 18 दिन का समय लगता है तो आर को अकेले कितना समय लगेगा कितना दिन लगेगा। तो आइए जो जो कहा गया है वैसे करना है। सॉल्यूशन आर प्लस एम कितना समय लगता है 12 तो यहाँ 12 लिखिए। फिर एम जो है अकेले 18 दिन में तो यहाँ 18 लिख दिए। सबसे आसान तरीका है ये तरीका अपनाइएगा क्योंकि यहाँ कोई तामझाम नहीं है। फ्रैक्शन लेंगे फिर फंस जाएंगे किसी न किसी कंसेप्ट में। यहाँ इजीली है। दोनों कैल्शियम ले लीजिए 12 और 18 का लॉस आ जाएगा 36। मान लीजिए टोटल काम 36 है। दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं तो 36/12 करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा 3। 36 में जब 18 से भाग देंगे तो m का एक दिन का काम आ जाएगा 2। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है। वही मोहन मतलब m अकेले 2 काम करता है तो r कितना काम करेगा r 1 करेगा क्योंकि ये 2 कर रहा है ये 1 करेगा तब जाकर 3 आएगा। तो जो r है अकेले एक दिन में 36 काम करता है। कह रहा है r को अकेले कितना दिन लगेगा। r को अकेले उस काम को करने में उस दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा तो 36/1 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। सही आंसर क्या है 36। r को अकेले कितना दिन लगेगा तो आंसर 36 ऑप्शन नंबर ए। यदि चैनल को थोड़ा आप हेल्प करेंगे तो बहुत ही जल्दी डिजिटल बोर्ड ला देंगे। बस थोड़ा सा हेल्प करना है और हेल्प क्या करना है पैसा नहीं मांग रहे हैं बस सब्सक्राइब करना है। चलिए आज अगला क्वेश्चन लाते हम आपके सामने। 5वां क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या होगा। कंसेप्ट तो जानते ही होंगे।
अनुपात और समानुपात के लिए क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट बराबर सेकेंड इंटू थर्ड। प्रथम पद और अंतिम पद का मल्टीप्लिकेशन का गुणनफल बराबर होता है दूसरा इंटू तीसरा। चलिए आइए इसको फिलहाल एक्स मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू अंतिम पद क्या है 0.03 बराबर 0.06 मल्टीप्लाई 0.09। ये कंसेप्ट होता है, लिख लीजिएगा। यदि आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, प्रथम पद इंटू अंतिम पद बराबर द्वितीय इंटू तृतीय। अब ये यहाँ इंटू में है, इसको ले चलते हैं उससे, मल्टीप्लाई में था ये बट्टे में चला जाएगा 0.03। ये देखिए 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा पूरा पूरा। अब क्या बचा 2 इंटू इतना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 दूनी 18, 2 अंक पहले डेसिमल, 2 अंक पहले डेसिमल, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.18, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइए आंसर क्या होगा। सेशन बहुत ही जानदार है, बहुत ही मजा आ रहा होगा यदि आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो। दिया गया है 40 परिणामों का औसत 50 है और 60 परिणामों का औसत 55 है। सभी परिणामों का औसत कितना है। तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, पहले योगफल निकाल लेते हैं। 40 परिणामों का योगफल निकालेंगे, फिर 60 परिणामों का योगफल, फिर दोनों को जोड़ देंगे, फिर जो जितना परिणाम है जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो आइए 40 परिणामों, यहाँ सॉल्यूशन है का योग कहिए या योगफल कहिए, 40 गुने 50, 40 गुने 50 कितना हो जाएगा 5 चौके 20 या 4 पंचे 20, 2 जीरो है, 2 जीरो आ जाएगा। आगे क्या है 60 परिणामों का औसत 55 है, तो यहाँ लिखेंगे 60 परिणामों का योग बराबर 60 गुने 55, तो 60 गुने 55, थोड़ा और पीछे लिख लेते हैं तो और सही रहेगा। 60 गुने 55 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, 6 पंचे 30 का जीरो, 6 पंचे 30 और 3 33। इधर इसको जोड़ेंगे 40 और 60 100 आ जाएगा, और इधर इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 0 3 3 2 5। कुल 100 परिणामों का योगफल आ गया 5300। इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर कुल योगफल बटे जो 100 संख्या आया है 100 से भाग दे देंगे। क्या बचा 53, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आ रहा है तो लाइक कीजिए, बीच बीच में लाइक करते रहिए ताकि और मजेदार से हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते रहे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले मतलब 7वें क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बताइए आंसर क्या होगा। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, तो उसके अंकों का अंतर क्या होगा। जब अंतर 18 है तो अंतर का अनुपात पूछ रहा है, तो 9 से भाग दे दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 2। कैसे आएगा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है 10x प्लस y, ये हो गया संख्या। जब अंक को बदलेंगे तो हो जाएगा 10y माइनस a प्लस x। संख्या अंकों को पलटने पे ये संख्या, दोनों का अंतर मतलब माइनस ब्रैकेट में रखना है, बराबर 18 दिया है, तो 10x प्लस y माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10y माइनस x बराबर 18। 10 में से 1 जाएगा तो 9x
प्लस वाई माइनस 10y, इसमें से 1 घट जाएगा तो माइनस 9y बराबर 18। दोनों में कॉमन क्या है? 9। 9 कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। अगर 9 बाहर निकालते तो ये 9 हट जाएगा। कितना बराबर? ये 9 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो x माइनस वाई बराबर कितना? 2। यही तो पूछा है, अंकों का अंतर कितना होगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। वैसे आप याद रखिए, जब अंतर दिया रहे तो 9 से भाग दे दीजिए डायरेक्ट, और जब योगफल दिया रहे तो 11 से भाग देकर आंसर निकाल लीजिए। चलिए आते हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चाल और समय से क्वेश्चन बनता है, उस चैप्टर से बनता है, तो सबसे ज्यादा चांस रहता है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए, फिलहाल आंसर बताइए आप। 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब ट्रेन की लंबाई दी गई है 800 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना है? 800। उसकी चाल दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, और टाइम दिया है 2 मिनट। तो सुरंग की लंबाई क्या है? आप आंसर जो दिया गया है सब मीटर में दिया गया है, ये मीटर में है, सब मीटर में है। तो जो सुरंग को पार करेगी, तो सुरंग की लंबाई में क्या होगा? सुरंग प्लस ट्रेन, दोनों की लंबाई जोड़कर पार करेगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ट्रेन की लंबाई दी गई है, और चाल दी गई है, और समय दी गई है, तो निकाल लीजिए कितना दूरी तय करेगी। दूरी बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और समय दिया है मिनट में, तो यहाँ 2, यहाँ मीटर पर सेकंड हो गया है, तो ये मिनट को सेकंड में करेंगे, तो सेकंड में 60 से इंटू कर देंगे, तब जाके सेकंड में आ गया। अब जो दूरी आएगा वह मीटर में आएगा। देखिए 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, रखिए मन में 10 का 1 0, 6 दूनी 12, तो 12 ये, 1 0 ये, और ये 1 0, 5 दूनी 10 वाला, तो कुल मिलाकर कितना दूरी तय कर रही है ट्रेन? 1200 मीटर, जिसमें ट्रेन की लंबाई खुद है ये 800, तो 800 घटा दीजिए। घटाने के बाद क्या आएगा? 400। यही 400 मीटर क्या होगी? सुरंग की लंबाई। समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इसे देखिए दोबारा। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये रहा आपके सामने सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो दिखाई पड़ रहा होगा, पढ़िए और आंसर बताइए। 55 आदमी किसी काम को 24 दिनों में 55 आदमी 24 दिनों में समाप्त करते हैं। 15 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने और आदमी की जरूरत है? ये क्वेश्चन है। तो आप फार्मूला जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए। M1D1 बराबर होता है M2D2। जरूरत पड़ने पे H आ जाती है, जरूरत पड़ने पे H आ जाती है, जरूरत पड़ने पे W नीचे आ जाएगा, यहाँ W आ जाएगा। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, बस 2 टर्म दिया है तो 2 टर्म लिख लिए। M1 कितना है? 55 आदमी, 55 गुने D1 24 बराबर M2 तो पता नहीं अभी, लेकिन दिन पता है, तो यहाँ M2 गुने 15। M2 को उधर रखिए, ये 15 को इधर ला लीजिए, तो आ जाएगा बट्टे में 15। काट दीजिए, कितने से कट रहा है? 5 तिया 15, 11 पंचे 55, 3 अट्ठे 24, तो कितना हो जाएगा? 11 अट्ठे 88 बराबर M2। पहले इसी काम को 55 आदमी 24 दिन में कर लेते थे। अब 15 दिन में काम करने के लिए हमें 88 आदमी की जरूरत है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है। एक ऑप्शन तो श्योर है, तो 88 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम मिस्टेक यही होती है। M2 आ गया, 88 आ गया, चलो आंसर सही। लेकिन क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने और आदमी, कितने और मतलब 55 से और कितना ज्यादा आ गए। तो 88 में से 55 घटा लीजिए, 3 3, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 33। 33 आदमी की और जरूरत है। तो ये रहा हम लोग के सामने इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी 33। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। 1/144 अनुपात साइन ऑफ इंट्रोगेशन समानुपात 108/27 में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मतलब प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए 1/25, ऑप्शन जो बी है 26 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी जो है 1/24 का स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी जो है 24 का स्क्वायर। क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आ गया होगा। अभी जस्ट हम लोग एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिख के भेजना है। 4 ऑप्शन दिया गया है और सॉल्यूशन करके जस्ट आपको कमेंट में लिख के भेजना है। ये रहा आज हम लोग के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेशन अटेम्प्ट किए बिना अपने स्कोर को हाई नहीं कर सकते हैं। हाई करने के लिए मतलब मेरिट से और ऊपर जाने के लिए आपको प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। ये बात फैक्ट है, बुरा ना मानिएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ऐसे नहीं कहा गया है, प्रैक्टिस ही आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करेंगे। सेशन बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा, और यदि आप नए हैं तो एक बार फिर से कह रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि और जल्दी हम आपको डिजिटली तरीके से, फास्टली तरीके से आपके सामने सारे फैसिलिटी ला पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।